नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी को मालूम होगा कि बीते दिनों किस तरीके से पेपर लीक का मामला जो है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। इसी बीच में 10th का जो पेपर हुआ वो लीक होता है। संस्कृत का भी पेपर लीक करने की बात आती है। इसमें जो हजारीबाग के पुलिस प्रशासन है वो एक नोटिस जारी करती है और क्या बोलती है उस पर हम लोग आगे चर्चा चलेंगे। लेकिन अगर आप ये गलती करेंगे, ठीक है, आप हो सकते हैं कोई भी हो, लेकिन अगर ये गलती कर रहे होंगे पेपर लीक के मामले में तो आपको भी ये सज़ा हो सकती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सारा इन्फॉर्मेशन आपको पता चलने वाला है कि क्या बातें रखी गई है, क्या बातें बोली गई, अफवाह है, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आपको पेपर लीक से रिलेटेड जो है ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, देखिए हजारीबाग पुलिस, ठीक है, हजारीबाग को एजुकेशन का हब माना जाता है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट है सिलेक्शन भी लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट करप्शन भी करते हैं। ठीक है, देखिएगा जैसे सिज्जल मामले में भी बहुत सारा ऐसा मामला काफ़ी ज़्यादा आया भी है और देखिएगा खुलासा भी होगा। ठीक है, शायद 24 तारीख को यानी कि 24 फरवरी को FSL रिपोर्ट कोर्ट में सौंपा जाएगा। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आएगी। ठीक है, और 26 मार्च को जो सुनवाई है वो तो होगा ही होगा। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपके पास कोई सूचना आती है पेपर लीक से रिलेटेड तो क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, क्या गलती नहीं करना है जिससे आपको जेल जाना पड़ सके। ठीक है, यानी कि अगर गलती करेंगे तो जेल जाना ही पड़ेगा। देखिए सबसे पहली बात अपील हजारीबाग के पुलिस प्रशासन कर रही है। हजारीबाग पुलिस सभी जिला वासियों से यह अपील करती है कि झारखंड राज्य में चल रहे मैट्रिक इंटर के प्रश्न पत्र लीक के मामले में अफवाह ना फैलाए। अफवाह क्या फैलाएंगे, ये तो सच है। ठीक है, बिल्कुल सच है। अभी जो जैक के चेयरमैन है नटवा हंसदा जी, उन्होंने स्वीकार भी किया इस बात को। शुरू में तो बोल रहे थे कि इन सारी बातों पर अफवाह पर विश्वास ना करें, लेकिन जब सामने आ गया पेपर लीक का मामला तो एक कोचिंग जो प्रशांत कुमार के नाम से एक व्यक्ति थे, कोचिंग प्राइवेट स्कूल भी चलाते थे और कोचिंग भी चलाते थे। ठीक है, तो उनको गिरफ्तार भी किया गया। यूट्यूब में वीडियो वगैरह डालते और वो 350 रुपये में क्वेश्चन वगैरह व्हाट्सएप में भेजते थे। ठीक है, तो वैसे गिरफ्तार भी हुआ। बताया जा रहा है कि साथ बीजेपी के कोई करीबी है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है तो जांच होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इसी मामले के बीच में पुलिस भी एक्टिव हो गई, बोली कि अगर ऐसा मामला आप लोग के पास आता है तो क्या गलती नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप अगर स्टूडेंट है या कोई भी व्यक्ति है इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, जैसे कि देखिए अगर आपके पास किसी भी प्रकार का जानकारी हो तुरंत हमारे साइबर थाना हजारीबाग मोबाइल नंबर देखिए 94 30 16 59 39। ठीक है, ये जो नंबर है देख लीजिए, मैं लिख देता हूँ 94 30 16 59 39। ठीक है, ये नंबर है। आप इस नंबर को सेव कर लीजिए। ठीक है, आप कंप्लेन करें या ना करें लेकिन इस नंबर को आप सेव कर लीजिए, क्योंकि आपको फ्यूचर में बहुत सारे साइबर फ्रॉड होंगे तो ये नंबर आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, याद रख लीजिएगा 9430165939। इस नंबर को आप लोग नोट करके रख लीजिए, क्योंकि साइबर यानी कि ऑनलाइन जो भी ठगी होती है या कुछ भी दिक्कत होता है, आपके साथ कुछ फ्रॉड वगैरह हो गया ऑनलाइन में, तो इस नंबर में आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा तो आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है। इसी बहाने तो आप लोग को ये सब नंबर तो पता चलता है। देखिए हर एक वीडियो में कहीं ना कहीं आपके लिए बोलते हैं ना कि शिक्षा ऐसा चीज़ है, यानी बोलते हैं कहावत भी है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। यानी कि शिक्षा ऐसा चीज़ है कि कोई भी व्यक्ति आपसे चुरा नहीं सकता। आप देख रहे हैं यहाँ पे वीडियो तो कहीं ना कहीं आप इससे टाइम अगर लगा रहे हैं तो कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं काम देगा, आज नहीं काम दे कल काम देगा। तो ये सारी चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट नंबर है, इस सब को नोट कर लेना आप लोग को। ठीक है, जानकारी यहाँ पे साझा कर सकते हैं अथवा डायल 100 या 112 पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, भ्रामक सूचना यदि किसी व्यक्ति यूट्यूब, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर यानी कि ट्विटर का भी नाम एक्स कर दिया गया के माध्यम से फैलाई जा रही है तो ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई BNS एवं IT एक्ट की सुसंगत धाराओं की जाएगी। ठीक है, जिससे 10 साल तक की सज़ा भी हो सकती है। ठीक है, यानी अगर आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक या किसी भी माध्यम से अगर गलत मैसेज फैलाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, तो इसलिए ऐसे अफवाह को फैलाने से बचना है। ठीक है, यानी कि सिर्फ वीडियो बनाने वाले नहीं, आप अगर शेयर कर रहे हैं
तो भी आपके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो पुराने पेपर वगैरह के जो कटिंग है, यानी कि पिछला साल का क्वेश्चन पेपर उसी को ओरिजिनल बता के वायरल करते हैं, जिससे छात्र भ्रमित हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि छात्रों का भी एग्ज़ाम चल रहा है और बार बार छात्रों को भ्रमित किया जाएगा तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। ऐसे में जो जेन्युइन छात्र है उन लोगों का नंबर भी कम आएगा, तो यानी कि हमारे जो भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ हो जाएगा, यानी कि छात्रों के भविष्य के साथ, जिसके लिए सब कानून वगैरह लागू की जाती है, ठीक है। यानी 10 साल तक की अब सज़ा का प्रावधान है। अतएव आप सभी से निवेदन की परीक्षाओं को कदाचार मुक्त एवं भ्रामक सूचना फैलाए बिना संपन्न कराने में हजारों पुलिस का सहयोग करें। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी, यानी कि आप अगर सूचना देते हैं कि कोई प्रश्न पत्र वायरल कर रहा है, उस व्यक्ति का नाम बता दीजिए आप, या उस व्यक्ति के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि ये प्रश्न पत्र वायरल कर रहा है, तो आपका जो पहचान है उसको गुप्त रखी जाएगी। और देखिए, आपके हर सूचना पर हजारीबाग पुलिस अविलंब कार्रवाई करेगी। शांति एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए हजारीबाग पुलिस आपके सहयोग की अपेक्षा करती है, ठीक है। देखिए, हजारीबाग पुलिस सदैव आपका आभारी बना रहेगी, ठीक है। तो यानी यही बात है। और देखिए, ये सब मामला का बात है, जब पेपर लीक हुआ तभी ना छात्र लोग एक्टिव हुए। आखिर 350 रुपये में क्वेश्चन बेचा जा रहा था, इस बात को स्वीकार नहीं किया जा रहा था। लेकिन जब इस चीज़ को लेकर देवेंद्रनाथ महतो जी, बहुत सारे छात्र, बहुत सारे लोगों ने एक्टिव होकर काम किया, तब तो पता चला कि पेपर लीक हुआ है, ठीक है। क्योंकि अगर कोई कोचिंग वाला जो है वो प्रश्न पत्र बेच रहा है, तो यानी कोचिंग वाले के पास तो क्वेश्चन पेपर आया, तो आया आखिर कहाँ से? क्या कोचिंग वाले व्यक्ति को संरक्षण के लिए दिया गया था क्वेश्चन को, यानी उसके निरीक्षण में क्वेश्चन पेपर रखा गया था, या बड़े अधिकारी के निरीक्षण में? आपने तो कोचिंग वालों को पकड़ लिया, लेकिन बड़े अधिकारी को पकड़ेगा तब तो मामला फंसेगा ना। यानी कि अब एक पेड़ है, उसके पत्ती को हटा दे रहे तो फिर से पत्ती आ जाएगा, डाली को काट दे रहे, बहुत सारा डाली है तो उसको भी फिर से डाली आ जाएगा। यानी कि मेन जो है आपका जड़ काटिएगा तब नहीं। क्वेश्चन पेपर में जो बड़े अधिकारी उसको संरक्षण में अगर वहाँ पे रखा गया तो वहीं से ना क्वेश्चन पेपर लीक हुआ। अब इसके पास आया, इसके पास तो भूत तो नहीं, आत्मा तो नहीं है जो वहाँ पर गया अपने क्वेश्चन पेपर निकाला और उसके पास आ गया, ऐसा तो होता ही नहीं। यानी कि बड़े अधिकारी को पकड़ना चाहिए। अभी ठीक है, छोटे हैं तो ये गलती किया तो इसको सज़ा देना चाहिए, लेकिन जो बड़े अधिकारी हैं जहाँ से क्वेश्चन पेपर आउट हो रहे उनको पकड़िएगा तो मामला, यानी धांधली करने वाले पर थोड़ा सा रोकथाम लगाया जा सकता है, ठीक है। तो यही कहना है। बाकी बात आप लोग को मैंने एक नंबर दिया जो कि 9431165939, ये नंबर आप नोट कर लीजिए। साइबर फ्रॉड से रिलेटेड आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन आती है तो आप दीजिएगा, तो आप उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है। बाकी बात यही था आपका इम्पोर्टेंट अपडेट। और इस विषय में आप लोगों को क्या लगता है कि और मैं जैसे सिजल की अगर बात करूं, इस विषय में तो अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट में। जैसे सिजल की एक बात अगर मैं करूं तो अभी तक शायद कोई भी ऐसा ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है जिस तरीके से कहा सकते पेपर लीक हुआ है या नहीं। सारे जो शिक्षक है, CID है, कोर्ट का है, सारे लोग सिर्फ और सिर्फ FSL रिपोर्ट का इंतज़ार करें, क्योंकि जो शिक्षक लोग हैं इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं वो लोग भी अभी लाइव में आकर सारी चीज़ें नहीं बता रहे, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि शायद क्या आए, FSL रिपोर्ट में क्या आएगी। अब जो भी आएगी वो तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन जहाँ तक बात है कि कहीं अगर कहीं से धुआं आ रही है तो कहीं ना कहीं आग ज़रूर लगी होगी। ऐसी बात नहीं कि अपने आप धुआं उठ जाएगा, ठीक है। तो यही संभावनाएं हैं। बाकी बात इस विषय में आपका क्या राय है कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराई जाती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास होंगे उसकी जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक आएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।